3 केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा। खुद के गढ़ से मंत्रियों ने किया किनारा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद अब जनता से आशीर्वाद लेने की बारी है, लिहाजा 3 केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा को यादगार बनाने की तैयारी भी पूरी है। इस यात्रा में क्या खास है और इसके सियासी मायने क्या हैं, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यात्रा का रोड मैप बता देते हैं। सिंधिया मालवा को कवर करेंगे। इंदौर उज्जैन संभाग के 4 जिलों में यात्रा होगी। 17 अगस्त को देवास से यात्रा शुरू होगी। देवास, शाजापुर, खरगोन होते हुए इंदौर में यात्रा खत्म होगी। खरगोन में सीएम शिवराज भी यात्रा में शामिल होंगे। 19 अगस्त को इंदौर में यात्रा का समापन होगा। इसी तरह डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की यात्रा 19 अगस्त से 24 अगस्त तक होगी। ग्वालियर से शुरू होकर जबलपुर में इसका समापन होगा। इस दौरान विदिशा, सागर से भी यात्रा गुजरेगी। इसी तरह एसपी बघेल की यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 17 अगस्त को मुरैना में खत्म होगी। दतिया, ग्वालियर होते हुए मुरैना में इसका समापन होगा। अब आपको बताते हैं कि इस यात्रा में खास क्या है। तो दरअसल 3 मंत्रियों को खुद के गढ़ से अलग रखा गया है। सिंधिया के गढ़ में एसपी बघेल और वीरेंद्र खटीक घूमेंगे, तो वहीं सिंधिया मालवा में जनता का आशीर्वाद लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर खुद के गढ़ से मंत्रियों की यात्रा क्यों नहीं निकलने वाली है, तो इसके पीछे सियासी और सामाजिक समीकरण वजह है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया का पहले से प्रभाव है। सिंधिया को इस इलाके में जाने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा। सिंधिया दूसरे इलाकों में जाएंगे तो सिंधिया का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि दूसरे इलाकों में भीड़ से ही यात्रा की सफलता का आकलन हो जाएगा। दूसरे इलाकों में जो भी भीड़ जुटेगी वो कैडर की भीड़ होगी, समर्थक कम रहेंगे, इसलिए यात्रा का रूट अलग अलग इलाकों में तैयार किया गया है। देखिए, बीजेपी जनता से विश्वास खो चुकी है। बीजेपी हमेशा चुनाव की मोड में रहती है। चुनाव की तैयारी के कारण ये जन आशीर्वाद राशि निकाल रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये अपने पापों को धोने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को याद है कि ये वही शिवराज सिंह है कि जिसने कोरोना से मृत परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। जो भी केंद्र में जो नए मंत्री बनाए गए हैं, वो मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाके देश के अंदर ये बताएंगे कि कांग्रेस जिस तरह चुने हुए प्रतिनिधियों का और मंत्रियों का जिस तरह से अपना अपमान करने का काम कांग्रेस और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं होना चाहिए और जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी। अब सवाल है कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाली जा रही है। तो बीजेपी का तर्क है कि संसद में विपक्ष ने नए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया था, लिहाजा क्षेत्र में जनता से मंत्री आशीर्वाद लेंगे। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इससे सियासी जमीन सींचने की तैयारी है। ज्यादातर मंत्रियों की ताजपोशी जाति और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर की गई है। ऐसे में मंत्रियों को वैसे ही इलाकों में भेजा जा रहा है जहां उनकी जाति का प्रभाव ज्यादा है। इससे बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रहेगी कि उसने उनकी जाति के नेता का कितना ख्याल रखा है। इससे जाति समीकरण साधने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आने वाले महीनों में निकाय और उपचुनाव होने वाले हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने बीजेपी माहौल भी बनाना चाहती है ताकि जनता के समर्थन के आगे विपक्ष का हौसला पस्त हो जाए और बीजेपी को लीड मिल जाए। टीम न्यूज़ स्टेट।